कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए। तो कहानी है भारत की इलेक्ट्रिक बस यात्रा और निजी क्षेत्र का योगदान। एक बार की बात है, भारत में ग्रीन इंडिया नाम का एक शहर था। अब इसमें मैंने कहानी बनाई है दोनों को जोड़ करके। हालांकि सरकार अभी केवल ऑब्वियस है गवर्नमेंट बसेस पर ही फोकस है, लेकिन मैंने दोनों को जोड़ा है क्योंकि मैं आपको सलूशन यानी समाधान सिखाने के लिए टॉपिक पढ़ाया हूं, ना कि नीति की आलोचना के कारण यानी समाधान क्या हो। एक बार की बात है, भारत में ग्रीन इंडिया नाम का एक शहर था। ग्रीन इंडिया, मिस्टर इंडिया और ग्रीन इंडिया, जहां प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण लोग परेशान थे। सरकार ने फैसला किया कि अब समय आ गया कि इस शहर को साफ और हरियाली से भरपूर बनाया जाए, और इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री ने पीएम ई ड्राइव योजना, इलेक्ट्रिक ड्राइव योजना शुरू की, जिसका मोटिव, जिसका एम यानी उद्देश्य था शहर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों को संचालित करना ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। सरकार ने योजना के तहत क्या किया, कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस यानी ये शुरू की, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, केवल सरकारी बसों को ही सब्सिडी मिल रही थी, जबकि शहर की सड़कों पर ज्यादातर यानी 93% बसें निजी कंपनियों की थी। इस समस्या को लेकर लोग चिंतित थे कि अगर निजी बसें इलेक्ट्रिक नहीं हुई, ये 93%, तो ग्रीन इंडिया का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। आप देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब मैं सलूशन पे आ रहा हूं, क्योंकि सलूशन ही आपको सिखाना था। इसी बीच शहर के एक प्राइवेट बस ऑपरेटर यानी सुनील यानी मैं ने यह ठाना कि वह अपनी बसों को इलेक्ट्रिक में बदलेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने इसकी योजना बनाई, उन्हें एहसास हुआ कि इलेक्ट्रिक बसों की लागत यानी कॉस्ट बहुत ज्यादा। एक दूसरा, उनको यह लगा कि बैटरी चार्ज करने के लिए जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट यानी लागत बहुत ज्यादा। फिर भी राजेश ने हिम्मत नहीं हारी, या सुनील ने हिम्मत नहीं हारी, या सुशील ने हिम्मत नहीं हारी, आप सब बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और सरकार से मदद मांगी। क्या मांगी? सरकार से मदद। यानी सरकार को क्या करना चाहिए वो मैं आपके सामने लेके आया। तभी उन्हें बॉस यानी बैटरी एज अ सर्विस के बारे में पता चला। यह एक नई तकनीक थी, नई टेक्नोलॉजी थी, यानी नवाचार क्या, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण। एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसमें बैटरी खरीदने के बजाय, यानी इसमें ऑपरेटर को बैटरी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बैटरी एज अ सर्विस में, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें बैटरी खरीदने की बजाय बस ऑपरेटर किराए पर बैटरी ले सकते थे। इससे स्वाभाविक, अगर किराए पर लेंगे तो पूरी खरीदने की लागत कम हो जाएगी। तो इससे ये जो समस्या थी, उनकी इनिशियल जो कॉस्ट है, प्रारंभिक लागत कम हुई, बल्कि वे अपनी बसों को बिना रुके चार्ज भी करवा सकते थे। उन्होंने तुरंत इस मॉडल को अपनाया और अपनी बसों को बॉस सेवा से जोड़ दिया। अब ग्रीन इंडिया की सड़कों पर सरकारी और निजी दोनों तरह की इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगी, प्रदूषण का स्तर घटने लगा और शहर की आबोहवा सुधरने लगी। धीरे धीरे पूरे देश में पीएम ड्राइव योजना में बदलाव किए गए और निजी बस ऑपरेटरों को भी सब्सिडी और वित्तीय सहायता मिलने लगी, जिससे राजेश जैसे कई और ऑपरेटर अपनी बसों को इलेक्ट्रिक में बदल